गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का रेखीय तथा चित्रों द्वारा निरूपण में अभी तक रेखीय निरूपण के लाभ तथा उपयोगिता, रेखीय निरूपण के दोष, रेखा चित्र की रचना और रेखा चित्र बनाने के नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें रेखा चित्र के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। रेखा चित्र के प्रकार में सबसे पहले देखिए आयत चित्र है। आपका आयत चित्र आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आयत चित्र किसी भी बारंबारता श्रेणी के अनुसार ही बनाया जाता है। ऐसे आलेखनों में वर्ग अंतराल समान होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरीके। और वर्ग अंतराल को हम एक्स अक्ष पर अंकित करते हैं, यानी कि उन्हें एक्स अक्ष पे शो किया जाता है, और बारंबारताओं को वाई अक्ष पे अंकित किया जाता है। जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता जो भी होती है उसे हम एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और सभी वर्ग अंतरालों के जो आयत हैं वो एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं। इस पर तरीके से हमारा जो आलेखन प्राप्त होता है वो हमारा आयत चित्र होता है। तो यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है आयत चित्र का। उसमें आप देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल 0 से 10 की जो बारंबारता वो 3 है, 10 से 20 की जो बारंबारता वो 7 है, इस तरीके से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने जो भी आपका वर्ग अंतराल है वो एक्स अक्ष पे शो किया है। ये एक्स अक्ष होती है आपकी, और ये आपकी वाई अक्ष होती है। वाई अक्ष पे हमने बारंबारता को शो किया है। अब जिस वर्ग अंतराल की जो भी बारंबारता है वहाँ हमने एक एक आयत बना दिया है। जैसे 0 से 10 की 3 है तो ये 3 वाला, फिर इस पे 7, इस पे 10, 17, 20, इस तरीके से सभी आयत को सटाकर बनाया गया है। इस तरीके से हमें एक आयत चित्र प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज में भी आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ग की जो राशियां हैं वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु पर संकेंद्रित होती हैं, यानी कि वर्ग अंतरालों के मध्य में जो मध्य मान होता है यानी मिड वैल्यू होती है उसको हम भुज, और जो उसके संगत बारंबारता होती है यानी कि जो भी उसकी बारंबारता होती है उसे कोटि मानकर बिंदुओं का आलेखन करते हैं। तो इस प्रकार जो भी, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी आपका आयत चित्र होता है तो आयत चित्र में सभी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर हमें बारंबारता बहुभुज प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं कि ये आपका बारंबारता बहुभुज है। बारंबारता बहुभुज में देखिए आप इसी क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। इसी क्वेश्चन में सबके आप मध्य बिंदुओं को मिला दिया गया है, और मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो हमें रेखा चित्र जो है प्राप्त होता है वो बारंबारता बहुभुज हो जाता है। अब बारंबारता वक्र भी सेम बारंबारता बहुभुज के तरीके से ही बनेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। बारंबारता बहुभुज को बनाते समय हमें सभी लाइनों को, जो लाइन हम पॉइंट जो है ज्वाइन करते हैं उन पॉइंटों को हम स्केल की सहायता से खींचते हैं, लेकिन इसमें जो रेखा है वो हम हाथ से खींचेंगे। इस तरीके से हमें जो है एक वक्र प्राप्त हो जाता है, उसे जो है हम बारंबारता वक्र बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है संचयी बारंबारता वक्र। संचयी बारंबारता वक्र में आप सबको पिछले चैप्टर में संचयी बारंबारता निकालना सभी ने सीखा है कि पहले किसी भी बारंबारता सारणी की संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकाला जाता है, और उसके बाद हम संचयी बारंबारता वक्र किस तरीके से बनाते हैं। आप यहाँ देखिए संचयी बारंबारता बनाते हुए ये ध्यान रखिए, देखो जैसे ये आपको वर्ग अंतराल है, ये वर्ग अंतराल आपको 0 से 10, इसकी बारंबारता 5 है, तो इसकी संचयी बारंबारता भी क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी, यानी 5 हो गई। 10 से 20 की बारंबारता आपकी 6 है, तो आपकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी, 5 और 6 11। ऐसी 11 में 13 ऐड करेंगे 24, 24 में 10 ऐड करेंगे 34, और 34 में 9 ऐड करेंगे तो 43। इस तरीके से हमें संचयी बारंबारता मिल गई। उसके बाद हम जो है आपका संचयी बारंबारता वक्र बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको किसी भी वर्ग अंतराल की सारी अपर लिमिट लेनी है, यानी कि उच्च सीमा लेनी है, यानी 10, 20, 30, 40, 50। और संचयी बारंबारता ये दो लेकर ही चलेंगे, जैसे 10 पे 5 हो गया, 20 पे जो है 11 हो गया, 30 पे 24, इस तरीके से। और
जो भी आपकी उच्च सीमा है उन्हें हम जो है सभी को एक्स अक्ष पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी आपकी संचयी बारंबारता है उसे वाई अक्ष पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो जो भी पॉइंट है फिर आप उन पॉइंटों को अंकित करके उन्हें सबको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 से 10 में 5 है तो हमने 5 को शो कर दिया है। फिर उसके बाद जो है 11 इस तरीके शो करते हुए, और हम इन पॉइंटों को जब मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे तो हमें एक वक्र प्राप्त होगा जिसे हम संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट।